आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। महाराष्ट्र की राजनीति में महा उथल पुथल हुई और महाराष्ट्र में आ रही जश्न की तस्वीरें इसी का नतीजा है। बीजेपी के सहयोग से शिवसेना के बाद ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे और इस बात का अंदाजा तब तक किसी को नहीं था जब तक कि देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान नहीं कर दिया। मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे के ऐलान के बाद महाराष्ट्र ही नहीं, देश की सियासत में सनसनी फैल गई। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण आज ही, अब से करीब 1.5 घंटे बाद, जी हां, शाम 7:30 बजे राजभवन में होगा और इसका ऐलान बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद खुद किया। फडणवीस ने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी शिंदे को समर्थन देगी और शिंदे ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, जिसने सबको एक बार में तो चौंका दिया। अनप्रेडिक्टेबल जो बीजेपी की नीति रही है, उसी के साथ जब ये ऐलान होता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे बल्कि एकनाथ शिंदे होंगे, इस ऐलान के बाद से राजनीति मानो एकदम से पलट गई। यानी कैसे ऊहापोह की स्थिति इस बात को लेकर थी कि कौन सरकार बनाएगा, कब बनाएगा, लेकिन जब इस पर पूर्ण विराम लगा तो फिर एक नई तरह की हलचल महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो गई। फडणवीस ने यह भी कहा कि वो नई सरकार में नहीं होंगे, यानी ये गौर करने वाली बात है कि यानी वो मंत्री नहीं बनेंगे। इससे पहले फडणवीस के घर पर एकनाथ शिंदे पहुंचे, दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। इसके बाद दोनों नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी सौंपने पहुंचते हैं। वो तस्वीर जब जी न्यूज ने आपको दिखाई थी, उसी से अंदाजा आपको हुआ होगा कि कैसे ये पिक्चर बहुत बड़ी होने वाली है। लेकिन सब हैरान उस वक्त होते हैं जिस वक्त नाम का ऐलान होता है मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे का। और जब एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि आपका सहयोग चाहिए, आपके साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, तो देवेंद्र फडणवीस थम्स अप करके कहते हैं कि आप सरकार चलाइए, हम आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। तो आप देखिए, जश्न की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और इस तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति अब किस तरह से अलग दिशा में चली गई है। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जिस तरह से एकनाथ शिंदे का गुट शिवसेना से बागी होकर अलग होता है, उसके बाद सिर्फ इसी बात पर वो अडिग रहता है कि अगर वो सरकार बनाएगा तो फिर हिंदुत्व के नाम पर, यानी एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़कर एक साथ आना होगा। लेकिन उसी पर आपको बताएं, उद्धव टस से मस नहीं हुए और फिर देखिए कैसे पासा पलटा, कुर्सी गई, सत्ता गई और कैसे इस वक्त एक नई सरकार बनने जा रही है। अंकुर त्यागी मेरे साथ हैं, शिवांगी भी मेरे साथ बनी हुई है, अश्विन भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, किस तरह से ये एक बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से चला जाता है जब अनाउंसमेंट होता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, अनप्रेडिक्टेबल जिस चीज के लिए बीजेपी जानी जाती है। देखिए, इस कहानी के बहुत सारे पहलू हैं और जो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एकदम उठाया गया कदम नहीं है, बेहद सोची समझी रणनीति है इसमें बीजेपी की। बीजेपी क्या चाहती है यहाँ से? पहली बात ये साबित कर दी है, बीजेपी यहाँ से धीरे धीरे उद्धव ठाकरे को और जो ठाकरे परिवार है, जो कि शिवसेना का और हिंदुत्व की राजनीति का, शिवसेना महाराष्ट्र में एक केंद्र बिंदु रहा है, कहीं ना कहीं अब उसको वहाँ से अछूता साबित करना चाहती है, क्योंकि वो साबित करना चाहती है कि अब ये जो ठाकरे परिवार है ये एनसीपी और कांग्रेस से ज़्यादा करीब है बजाय कि हिंदुत्व के करीब शिवसेना का एक दूसरा धड़ा है जिसके बारे में जिक्र कर रहा है एकनाथ शिंदे, जो हिंदुत्व के नाम पर अलग हुए। इसके जरिए एक और काम होने वाला है कि आने वाले वक्त में महज कुछ महीनों के अंदर ही कई सारी म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होने हैं, जिनमें बीएमसी सबसे खास है। तकरीबन 35,000 करोड़ का इसका अकेला सालाना बजट होता है। शिवसेना पिछले कई दशकों से उसके ऊपर कब्जा जमा कर बैठी है, वो भी कहीं ना कहीं टारगेट पे होगा, क्योंकि एक नए समीकरण बने हैं। एकनाथ शिंदे का जो गुट है, जो हिंदुत्व की राजनीति पे काम कर रहा है, शिवसेना से अलग हुआ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर करेगा और बीजेपी को उम्मीद है कि पहली बार करिश्मा दिखाएगी और पहली बार अपने दम पर वहां पर सत्ता में आएगी। और सबसे बड़ी
सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब 7:30 बजे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होगी। हालांकि शपथ सिर्फ वही लेने वाले हैं, लेकिन आगे किसका क्या रोल होगा, सबकी निगाहें इस पर हैं। जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था कि शिंदे सीएम बनने जा रहे हैं। दरअसल शिंदे को सीएम बनाने के गहरे मायने हैं। शिंदे को सीएम बनाने के 5 अहम मायनों के बारे में हम बताते हैं। तो पहला, शिंदे को सीएम बनाकर शिवसैनिकों को यह संदेश दिया गया है कि महाराष्ट्र में अब भी शिवसेना की ही सरकार है। दूसरा यह कि सरकार शिवसेना की, सीएम एक शिवसैनिक है। ऐसे में उद्धव समर्थक शिवसैनिकों के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तीसरा संदेश यह है कि उद्धव और उनका परिवार असली शिवसेना नहीं है, बल्कि शिंदे की सेना ही असली शिवसेना है। शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने बता दिया है कि वो 2019 का वो धोखा नहीं भूली है, जब उद्धव के साथ चुनाव लड़ने के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। पांचवा, सबसे अहम संदेश यह है कि देवेंद्र फडणवीस भले ही मुख्यमंत्री नहीं बने हो, लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे बड़े, सबसे पावरफुल नेता वही है। तो मेरे साथ बीजेपी से राम कदम जुड़ गए हैं, राजपुंज शिवसेना से हैं, सीमा मलिक एनसीपी से हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सीमा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूं राम कदम जी के पास जाना। राम कदम जी, मुबारकबाद दूं पहले आपको शुरुआत करने से पहले, और मैं चाहती हूं आप ही बता दें कि ये तो आपने सबको शॉक कर दिया एकदम, इसके पीछे क्या वजह रही? बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मुबारकबाद के लिए। पर ये मुबारकबाद महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को और उसके साथ साथ समूचे देश को भी। काफी लोग चाह रहे थे कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार आए, और बड़े अरसों के बाद, 2.5 वर्षों के बाद पुनः एक बार आई है। आज एक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा उदाहरण सारे देश में प्रस्तुत किया है कि हिंदुत्व की विचारधारा के लिए कितना भी बड़ा पद हो, उस पद का त्याग करने वाले नेता आज भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है। आज देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बहुत बड़े पद का एक महान त्याग किया है, केवल और केवल महाराष्ट्र की जनता के हित में, हिंदुत्व की विचारधारा के लिए। यानी दाऊद के गुरुगों के साथ जो लोग महाराष्ट्र की विधानसभा में सरकार चला रहे थे जी, वसूली बड़े पैमाने पे हो रही थी, ऐसे लोगों से महाराष्ट्र को छुड़ाने का एक अच्छा काम, और वह करते समय खुद को एक बड़ा पद मिलना था। एकनाथ शिंदे भी कह रहे थे कि आप स्वयं बन सकते हो, पर उन्होंने उसका त्याग किया। एक बहुत बड़ा उदाहरण आज भारतीय जनता पार्टी ने रखा। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यहाँ पर एक विशेष तौर पे यह है कि यहाँ पर जब एकनाथ शिंदे जी शिवसेना नेताओं से कह रहे थे राम कदम जी, कि हिंदुत्व की, ये तय था कि शर्त थी? नहीं, ये कोई तय नहीं था। इनका अंदरूनी झगड़ा हुआ। अंदरूनी झगड़ा होने के बाद जब ये बहुमत साबित नहीं कर पाए तो पुनः एक बार चुनाव लो या तो सरकार बनाओ, ये 2 ही विकल्प थे। तो सरकार बनाना ये विकल्प सही था, क्योंकि लोगों के धन का फिर से एक बार बड़े पैमाने पे वो खर्च, फिजूल खर्च करना और फिर से लोगों के माथे पे चुनाव थोपना, ये कतई ठीक नहीं था। इसलिए जब एकनाथ शिंदे जी ने हिंदुत्व की विचारधारा राजपुंज, इस पर आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले ये भी दिखाते हैं आपको। जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया, शिंदे उनके बगल में बैठे थे। एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का मौका देने के लिए बीजेपी का आभार जताया। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व और महाराष्ट्र की जनता के हित में बीजेपी के साथ आने का दावा किया। शिंदे ने एक बार फिर दोहराया कि शिवसेना का बीजेपी के साथ ही स्वाभाविक गठबंधन था। आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख
बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे। राजपुंज, मुझे लगता है खेला तो असली आज हुआ है आप लोगों के साथ। देखिए, खेला तो कुछ भी नहीं हुआ। देखा जाए तो हमने तो माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे ने तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करी थी कि आप आ जाइए, जो भी इशू है, जो भी है, देखिए घर का एक जो मैटर है उसको घर में सॉल्व कर लिया जाएगा, कोई मैटर नहीं है। तो देखिए, अगर आपको सीएम ही बनना था या जो भी करना था तो भी उन्होंने उनको बोला कि आप आइए, कोई उसमें मनमुटाव नहीं है, उसमें समाप्त कर देंगे हर चीज। लेकिन नहीं माने, जो भी था उनके मन में क्या था तो क्या कह सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बता पाएगी कि उनके मन में क्या था, क्योंकि यहाँ तक तो मन आया नहीं। मन को बीच में ही एक तरह से शब्द क्या बोलूं मैं, अब तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनके नाम के आगे शिवसेना जुड़ा है। तो एक कहना भी बहुत अलग सा लगता है, क्योंकि एक अपने में से एक शख्स जो अपने साथ ही रहे, जो अपने परचम को लेकर चलते रहे, शिवसेना को लेकर चलते रहे, वो आज हमारे ही सवाल तो ये भी है ना, कहा तो ये भी जा रहा है इतनी बार अलग होने के बाद मान मनोबल हुआ, लेकिन उससे पहले जो अंदरूनी सू उठ रहे थे उस पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, बात को नहीं समझा गया। आदित्य ठाकरे संजय राउत को अलग कमान दे रखी थी, उद्धव ठाकरे अलग बना रहे हैं, तो कितना ज्यादा डिफरेंस था ये भी तो आप देखिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, शिवांगी ठाकुर मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है हमारे साथ। शिवांगी, इतनी मनाने की कोशिश अगर उद्धव कर रहे थे तो क्यों नहीं माने फिर शिंदे? अच्छा, शिवांगी के साथ फिर से हम जुड़ेंगे। ईशा कोटिक भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, लेकिन राजपुंज मैं आप ही के पास आ रही हूं फिर। तो ऐसी कौन सी बात थी जो उद्धव ठाकरे कन्वे नहीं कर पाए? वो तो लगातार इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, वो साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, तो ये उससे पहले भी तो हो सकता था। जी देखिए, सबसे मैं आज एक बात बताना चाहूंगा कि माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे हमेशा एक बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही नम्र स्वभाव से एक अपने जो उन्हें पद मिला मुख्यमंत्री का, उन्होंने बिल्कुल उसका निर्वहन किया और उस पर कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी और उस पद की उन्होंने गरिमा को बिल्कुल बरकरार रखा। वो ठीक है कि ये बातें आती रही कि हिंदुत्व की बात करें और ये करें, लेकिन जब भी आप एक ऐसे पद पर होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का पद हो या सीएम का पद हो, आपको हर धर्म, हर जाति को समानांतर लेके चलना पड़ता है। तो वहां पर जहां से काफी ये तो बात ही नहीं थी ना, बात तो सिर्फ एक थी, हिंदुत्व। अपने आप में हिंदुत्व का पूरा मुद्दा रहा, हिंदुत्व को लेकर आपके अपने बागी हुए और हिंदुत्व की बात उन्होंने आज तक की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और उसी को आगे लेकर चलने की सरकार बनाने के बाद भी आज भी बात की, जिससे शायद आप भटक गए थे। ईशा कोटक लगातार बनी हुई। ईशा, क्या कारण रहा? जिस बात का जिक्र राजपुंज कर रहे हैं, वो कह रहे इतना मनाने की कोशिश की, उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि आप सामने तो आइए, हम मिलकर बात करेंगे, लेकिन उनकी किसी भी अपील का, किसी भी भावनात्मक अपील का असर नहीं हुआ। ईशा, आवाज आ रही है आपको? मिल पा रही है मेरी आवाज? जी 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 जी, जैसे आपने सही कहा कि इसके पहले जो है हमने देखा था कि जहां ये पूरा जो गठ है, यानी कि जो एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना का जो गठ है, जब गुवाहाटी गए थे तो यहाँ जहाँ अलग अलग पब्लिक मीटिंग हो रही थी मुंबई में, वहीं खुद आदित्य ठाकरे जो तभी पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि तकरीबन 1 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी खुद सीएम उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे के साथ, जहां उन्होंने ये भी कहा था एकनाथ शिंदे को कि अगर उन्हें सीएम बनना है तो उन्हें सीएम की पद दी जाएगी, लेकिन एक शिवसैनिक को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जिसकी बात उन्होंने नहीं मानी। यहाँ तक कि तभी ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि शायद ऐसा हो जाए कि देवेंद्र फडणवीस खुद सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की पद संभाले महाराष्ट्र में और डेप्यूटी सीएम की जो पद है वो एकनाथ शिंदे को जाना था। लेकिन जहां आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये सामने आया कि खुद एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो उसकी जैसे हमने पहले भी बात की कि इसके मायने काफ़ी अलग है, क्योंकि खुद जब फेसबुक लाइव में जब उद्धव ठाकरे जब तभी मुख्यमंत्री, उन्होंने यही कहा था कि एक शिव सैनिक है जो सीएम बनना चाहिए। जैसे आगे चल के काफ़ी
बीएमसी इलेक्शंस यानी काफ़ी कॉर्पोरेशन इलेक्शंस इंक्लूडिंग बीएमसी इलेक्शंस जो है आगे जाके है, तो जिसके चलते शिव सैनिकों का एक स्टैंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर एकनाथ शिंदे खुद सीएम बने। लेकिन अब जो है ये देखना रह जाएगा कि जो शिव सैनिक अब तक उद्धव ठाकरे के समर्थन में थे, और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एकनाथ शिंदे को बधाई दी है। ये ट्वीट भी हम आपको बता दें, उन्होंने कहा फडणवीस का भी शुक्रिया अदा किया है एकनाथ शिंदे ने। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि अब सबको मिलकर आगे चलना है। सीएम चुने जाने के बाद शिंदे का पहला ट्वीट आया, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी, जिसका धन्यवाद ट्वीट के जरिए किया। अमित शाह, जेपी नड्डा का भी आभार जताया है एकनाथ शिंदे ने। फडणवीस का भी शुक्रिया अदा किया एकनाथ शिंदे ने, यानी सीएम का ऐलान होने के बाद से कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये पहला ट्वीट। और सीएम चुने जाने के बाद शिंदे ये कहते हैं कि वो अब कैसे एक साथ मिलकर देश महाराष्ट्र के हित में आगे काम करेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, देवेंद्र फडणवीस का आभार इस ट्वीट के जरिए एकनाथ शिंदे ने जताया है। सीमा मलिक एनसीपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा मलिक, कहां हैं आज एनसीपी? हम जहाँ थे मैम, हम वहीं पर हैं। सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगी एकनाथ शिंदे जी को, आज मुख्यमंत्री बने हैं वो, और जो नई सरकार बन गई है उसको भी बधाई देना चाहूँगी। और साथ में आशा करूँगी कि जिस तरह से महाराष्ट्र के एक विकास हो रहा था उसको वो आगे बढ़ाएंगे और महाराष्ट्र के हित में काम करेंगे। देखिए, आज जो कुछ भी हुआ है, मैं तो क्या बोलूं आपको, आप खुद ही देखिए कि किस तरह से पहले से शुरू से ही हम लोग तो हमेशा टीवी पर कहते ही आए कि कौन है, कौन इसका सूत्रधार है जो ये सब चीजें कर रहा है। और एक बड़े कैनवस पे अगर आप इसको देखिए तो जिस तरह की चीजें आज हमारे लोकतंत्र में हो रही है, शरद पवार की स्ट्रेटेजी काम नहीं आई इस बार। देखिए स्ट्रैटेजी काम नहीं आई, ये मुझे नहीं लगता कि आप ये कैसा सवाल है। देखिए, हम लोग जो भी करते हैं, चाहे वो माननीय श्री शरद पवार जी हो या हमारी पूरी पार्टी हो, हम केवल महाराष्ट्र के हित में जो भी होता है वही कार्य करते हैं। और महाविकास आघाड़ी ने 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, ये बात हर आदमी जानता है कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में काम किया, जिसको कि ग्लोबल लेवल के ऊपर एडमायर किया गया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे WHO हो, सबने उसकी तारीफ करी। और शायद हम हमेशा कार्य महाराष्ट्र के हित के लिए कार्य करने में लगे रहे। और मैं चाहती हूँ कि जो नई गवर्नमेंट बनाई थी तब जनादेश जो था उसका, जब सरकार आप लोगों ने बनाई थी, शरद पवार को तो किंग मेकर कहा गया था ना। सीमा मलिक, उस वक्त आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जनता के हित में काम किया, जनादेश का कितना सम्मान किया गया उस वक्त। सीमा मलिक, इस बात को भी तो ध्यान रखिए ना, मैं तो बहुत सब्र से आपसे कह रही हूँ, जनादेश का उस वक्त आप लोगों ने कितना सम्मान किया, ये आप देखिए ना। उस वक्त तो किंग मेकर शरद पवार को कहा गया था। आज अगर वो फडणवीस उस भूमिका में है तो फिर आप लोगों को दिक्कत किस बात से हो रही है? आऊंगी मैं आपके पास। एकनाथ शिंदे को बतौर मुख्यमंत्री आगे कर बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट पैदा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हर शख्स को तो यह उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का ऐलान करेंगे, लेकिन फडणवीस ने शिंदे के नाम का ऐलान कर हर किसी को चौंका ही दिया। साथ ही वैकल्पिक सरकार की जरूरत को लेकर भी अपना नजरिया साफ कर दिया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद राज्य को वैकल्पिक सरकार देने की जरूरत है। सरकार गिरने के बाद वैकल्पिक सरकार आएगी, ऐसा उन्होंने पहले ही कहा था। इसलिए आज शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, बीजेपी और कुछ छोटे दलों ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला लिया है। हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राम कदम जी, ये बात तो साफ है इस अनाउंसमेंट के बाद से कि सुपर सीएम की भूमिका में देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस, क्योंकि अभी सीमा मलिक मेरे साथ बैठी हैं, वो ये कह रही हैं ऑपरेशन लोटस ही था जिसको बैकडोर से अंजाम दे रही थी बीजेपी। नहीं, यहाँ पर आघाड़ी सरकार के नेता यहाँ पर कह रहे कि उन्होंने अच्छा काम किया। कौन सा अच्छा काम किया? अफसरों को 100 करोड़ की वसूली करना बोलना, यह अच्छा काम है? दाऊद के गुर्गों के साथ व्यापार करने वाले मंत्री जो जेल में हैं, उनका इस्तीफा नहीं लेना, यह अच्छा काम है? कोविड काल में दवाइयों से लेकर के हर चीज में भारी भ्रष्टाचार, लोगों की लूट करना, यह अच्छा काम है? देश में सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में तुम्हारे नेतृत्व में हुई, यह अच्छा काम है? लोग तड़प तड़प करके मरे, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिली, किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिला, यह अच्छा काम है? कौन सा अच्छा काम है? लोगों ने कहना चाहिए तुमको कि तुम्हारा अच्छा काम है, खुद के मुंह से नहीं कहा करते कि हमारा अच्छा काम है। तो लोग देख चुके हैं। और आज भी उद्धव ठाकरे जी कह रहे कि आप आइए, बात करता हूं। इन्होंने तो सादी मांग रखी थी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ रिश्ता तोड़ो, वो सारे के सारे विधायक मंत्री आ जाते। आपने आज के पूर्व कभी ऐसा देखा है कि देश में अन्य प्रांतों के विधायक इधर उधर चले जाते हैं, मंत्री कभी जाते हैं क्या? और इतनी भारी संख्या में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चला गया शिवसेना को छोड़ करके। क्यों गया? क्योंकि वो हिंदुत्ववादी विचार और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से वसूली कांड हो रहा था उसके विरोधी थे। अगर उसी समय पर शिवसेना के पक्ष प्रमुख इनका साथ छोड़ देते दोनों दलों का, तो ये नौबत नहीं आती। और आज भी वो पूरी तरह से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को, आदर्शों को आगे लेके जा रहे हैं। और भारतीय जनता